महीने 3 महीने जब हो जाते हैं उसको, तो फिर 100 यूरो भी उसको दिहाड़ी मिल जाता है, 110 यूरो भी मिल जाता है। सही है। 100 यूरो 110 यूरो दिहाड़ी। जी। इसका मतलब है कि अगर वो 30 दिन काम करे पाकिस्तानी तो 12-13 लाख रुपए बन गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ज़्यादा पैसे हैं ये तो। बहुत ज़्यादा। और रंग का काम करने वाला कितने पैसे कमा सकता है एक दिन में? सबसे पहले ज़ुबान, ठीक है, अगर आपके पास ज़ुबान है, अगर आपकी 100 रुपया दिहाड़ी है, 150 रुपया आपको मिलेगी। सही है। अगर आपकी 150 रुपया दिहाड़ी है, 200 रुपया मिलेगी ज़ुबान के सिर पर। कोई भी बंदा फ्रांस के अंदर लीगली काम कर रहा है, लीगली काम करते हुए उसका कितना टैक्स जाता है एक महीने का, और उसको कितनी सैलरी मिलती है? उसको भाई 1600 यूरो सैलरी मिलती है, ठीक है, 800-900 रुपया उसका टैक्स जाता है गवर्नमेंट को, जिसका। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब हैरी से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट अदीज जमील और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूं, हमारे साथ भाई मौजूद हैं जो कि फ़्रांस के अंदर हाल ही में काफ़ी अर्सा रह कर आए हैं। आज इनसे ये जानने वाले हैं कि फ़्रांस के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम कितनी सैलरी है, एक बंदा ज़्यादा से ज़्यादा कितना कमा सकता है, और एक बंदा कम से कम जो है अगर बंदा वहाँ पे जाता है, स्टार्ट पर ही वहाँ पे जाता है, डॉक्यूमेंटेशन करवाता है, तो वहाँ पे कितने पैसे कमा सकता है पाकिस्तानी अमाउंट के अंदर। तो आइए आज इनसे जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी के कितने पैसे आप मंथली स्टार्टिंग पर ही जाते हुए कमा सकते हैं और कौन कौन सी सहूलियात हैं। सबसे पहले तो ये आप मुझे ये बताइएगा कि एक बंदा जब फ्रांस के अंदर जाता है, कोई भी है, चाहे को वो मैन है या वो शी है या मैन है, वो जाते हैं वहाँ पे, तो सबसे पहले वो वहाँ जाके क्या करते हैं? ठीक है, पहली बात तो ये फ्रांस का वर्क परमिट बहुत कम लोगों को मिलता है, बहुत कम लोगों को, लेकिन ज़्यादातर जो लोग किसी और कंट्री से मूव करते हैं वहाँ पे जाते हैं एज अ वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन करवाते हैं असाइलम के अंदर। ठीक है, तो असाइलम कितनी देर में वहाँ पर हो जाता है, मुझे ये बताएं पहले। सालम भाई उधर 2-3 महीने के अंदर अंदर जो है ना आपको हर चीज़ क्लियर करके दे देते हैं। दे देते हैं, ठीक जी। है। और उसके बाद जैसे ही वो आपका असाइलम करते हैं तो आपको वहाँ पे काम मिल जाता है। काम हाँ जी उधर मिल जाता है। यहाँ पे सबसे ज़रूरी सवाल दोस्तों को पता चल जाए कि अगर आप वहाँ पे असाइलम करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको काम वहाँ गोरों के साथ मिलता है या लोकल अपने लोगों के साथ काम मिलता है? नहीं भाईजान, उधर लोकल अपने आदमियों के साथ ही काम मिलता है। सही है, पाकिस्तानियों के साथ, अरबियों के साथ, तुर्कों के साथ, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि मिनिमम सैलरी कितनी है फ्रांस के अंदर, कि एक बंदा कितने पैसे कमा सकता है, और क्या घंटों के अंदर पैसे मिलते हैं या सैलरी दी जाती है? भाई घंटों वाला काम उधर नहीं है। सही है, उधर सिर्फ आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1600 यूरो, 1700, ठीक है, कम से कम 1100, ठीक है, तो यहाँ 1000 या 1200, ठीक है। अच्छा ये मुझे बताया था, ये जो ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर वहाँ पर जो सैलरी है वो 1500-1600 सैलरी है, और उसके बाद फिर ये डिपेंड करता है आगे आपके हुनर के ऊपर, आपके टैलेंट के ऊपर कि आप वहाँ पे क्या काम करते हैं। मैं यहाँ पे ये जानना चाहूँगा कि वहाँ पे जो हमारे एशिया के लोग हैं ज़्यादातर वो कौन सा काम करते हैं जाकर? भाई उधर ज़्यादा रंग का काम करते हैं। सही है, टैल पत्थर का करते हैं। सही है, तो बातिमा का काम करते हैं। बातिमा किसे कहते हैं? बातिमा ये लकड़ी का काम भी उधर शामिल हो जाता है इसमें। सही है, तो रंग का काम भी शामिल हो जाता है, टैल पत्थर का भी काम शामिल हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन का काम भी शामिल हो जाता है। काफ़ी इनके काम है जो इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। तो आप मुझे ये बताएं कि एक टाइल पत्थर वाला जो पाकिस्तान में टाइल पत्थर का काम करता है, तो वो वहाँ जाके एक दिन में कितने पैसे कमा सकता है? भाई एक दिन में वो उधर नया जो पाकिस्तान से आता है ना, उसकी 70 रुपये दिहाड़ी उधर होती है। सही है, तो जब वो पुराना हो जाता है ना, ठीक है, ये 2 महीने 3 महीने जब हो जाते हैं उसको, तो फिर 100 यूरो भी उसको दिहाड़ी मिल जाता है, 110 यूरो भी मिल जाता है। सही है, 100 यूरो 110 यूरो दिहाड़ी। इसका मतलब है कि अगर वो 30 दिन काम करे पाकिस्तानी तो 12-13 लाख रुपए बन गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ज़्यादा पैसे हैं ये तो। बहुत ज़्यादा। और रंग का काम करने वाला कितने पैसे कमा सकता है एक दिन में? एक दिन में भाई उसकी 40 रुपये दिहाड़ी है, जो नया लड़का है। सही है, तो जो पुराना हो जाता है, 2-3 महीने 4 महीने पुराना हो जाता है ना, उसकी दिहाड़ी जो है 70 यूरो 80 यूरो होती है, ज़्यादा से ज़्यादा। ये भी बहुत ज़्यादा पैसे हैं भाई। अच्छा आप ये चीज़ बताएं कि ये जो रहाइश है, रहाइश वहाँ पे मालिक देगा जिसके साथ आप काम कर रहे हैं या आपकी अपनी होगी?
नहीं नहीं, मालिक क्यों देगा, हमारी अपनी रिहाइश होगी। उसका 350 रुपया किराया है उधर, सही है। खाना पीना हर चीज़ उसमें शामिल है, सही है जी। इसके अलावा कोई खर्चा वहाँ पे? उसके अलावा अपना ही खर्चा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा। घूमना फिरना या आगे पीछे जाना? जी जी। ठीक हो गया। अच्छा, ये मिनिमम सैलरी है, मिनिमम सैलरी के अंदर ज़्यादातर लोग क्या काम करते हैं? मतलब 1000-1200 कमाते हैं। क्या वहाँ पे कोई पेपर फेंकने वाला भी काम है या यही काम है जिसके अंदर मिनिमम भी सैलरी है? जी जी, यही है, ठीक है। यहाँ होटल का काम है, सही है। होटल के काम में मिल जाती है, जिसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है उसको 1600 यूरो दे देते हैं, ठीक है। अगर जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, बर्तन धोने हैं या और कोई भी काम करना है, सब्जी काटनी है, तो उसको 1200, 1100, 1000 रुपया मिलता है। ठीक हो गया। जी यहाँ पे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इस चीज़ को आपने समझना है। देखें, कंट्री, ये जो यूरोपीय यूनियन के अंदर जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे हर कंट्री की अपनी अपनी लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज बैरियर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, आपको उस कंट्री की अगर तो लैंग्वेज आती है, तो अगर आप एक काम की जो डेली वेजेस है 100 रुपया ले रहे हैं, अगर आपको काम आता है, आपके पास हुनर है, टैलेंट है, तो आप उसी की जो दिहाड़ी है, जो 100 रुपये आपको मिल रही है, तो वो 150 से 200 है। तो लैंग्वेज बैरियर वहाँ पे कितना है कि ज़ुबान आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? जी, वो बिल्कुल पहले, वो सबसे पहले ज़ुबान, ठीक है। अगर आपके पास ज़ुबान है, अगर आपकी 100 रुपया दिहाड़ी है, 150 रुपया आपको मिलेगी, सही है। अगर आपकी 150 रुपया दिहाड़ी है, 200 रुपया मिलेगी ज़ुबान के सिर पर। ज़ुबान के साथ जी, यानी कि ज़ुबान आना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और अगर ज़ुबान आती है तो आपको पेपरों के अंदर भी इसमें काफ़ी सहूलत हो सकती है। जी जी बिल्कुल। ऐसी बात है। जी ये याद रखिएगा दोस्तों, फ्रांस के अंदर जो ज़ुबान का लिंक है बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फ़्रेंच जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज की बेस के ऊपर आप सिर्फ फ्रांस में नहीं, दूसरे कंट्रीज़ के अंदर भी जाकर काम कर सकते हैं। आगे आने वाले वक्त के अंदर मैं आपके साथ ये चीज़ें भी शेयर करने वाला हूँ, आपको ज़रूर बताऊँगा। फ़्रेंच लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि बहुत सी कंट्रीज़ में बोली जाती है, क्योंकि बहुत से लोग फैले हुए हैं। और फ्रेंच लैंग्वेज के हवाले से क्या ज़ुबान वहाँ पे सिखाते हैं, ये गवर्नमेंट के इदारे खुद सिखाते हैं कि नहीं? जी, ये खुद सिखाते हैं उधर, गवर्नमेंट अदारे जितने भी हैं ना उधर के, ठीक है। जैसे इधर इटली में सिखाते हैं ना, उधर भी सिखाते हैं। और आप जिन दोस्तों के साथ आप जहाँ पर भी काम करते हैं, जी क्या उस काम का टैक्स भी दिया जाता है कि या विद आउट टैक्स काम करते हैं लोग, मतलब ब्लैक में काम कर रहे हैं वहाँ पे? ब्लैक में बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा। जी। अगर टैक्स भाई दिया जाए ना, तो फिर आपको सैलरी भी कम मिलेगी, ठीक है। तो आपका टैक्स भी इतना नहीं मिलेगा, जाएगा उधर गवर्नमेंट को कम जाएगा, ठीक है। लेकिन उधर नहीं, यानी कि टैक्स नहीं देते। मैं यहाँ दोस्त जितने भी हमारे पाकिस्तान से और दूसरी कंट्री से देख रहे हैं, उन दोस्तों को इस चीज़ की आगाही हो जाए कि अगर कोई भी बंदा फ्रांस के अंदर लीगली काम कर रहा है, लीगली काम करते हुए उसका कितना टैक्स जाता है एक महीने का, और उसको कितनी सैलरी मिलती है? उसको भाई 1600 यूरो सैलरी मिलती है, ठीक है। 800-900 रुपया उसका टैक्स जाता है गवर्नमेंट को। जिसका गवर्नमेंट को 800-900 रुपया टैक्स जाता है, 1 साल टैक्स चला जाए, उसको 3 साल के बाद या 5 साल के बाद उसको उधर का पेपर मिल सकता है, मिल सकता है। कार्ड मिल सकता है। यानी कि आपकी सैलरी, मंथली सैलरी निकलती है 2400 यूरो या 2500 यूरो, इतनी सैलरी होगी। और इसमें से 800 यूरो आपका टैक्स जाता है, सिर्फ टैक्स। यानी कि फ्रांस के अंदर टैक्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टैक्स है, जो वहाँ पे टैक्स काफ़ी ज़्यादा लेते हैं, और इसी वजह से वहाँ पे सहूलियात भी बहुत ज़्यादा हैं। और टैक्स की बेस पे अगर वहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट हो, आप लीगली काम कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ लगते हैं, जमा होते हैं, जो आपके पास होते हैं, हर मंथ आपको मिलते हैं। तो उसकी बेस पे फिर एट द एंड आप 4 से 5 साल के बाद, जी ठीक है, मिनिमम 5 साल, जो मुझे दोस्त बताते हैं 5 साल से लेकर 10 साल के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करके फ्रांस के अंदर लीगली हो सकते हैं। इस सूरत में कि आपकी कोई गलती ना हो, आपने कोई कानून ना तोड़ा हो, आपने कोई जुर्म ना किया हो, किसी भी गलत काम में आप मुलव्वस ना हो, तो आप फ्रांस के डॉक्यूमेंट्स हासिल कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को कैसे गुजारा जाएगा? एक लाइफ का एक अरसा है जिसमें बहुत से दोस्त आपके छूट भी सकते हैं, बहुत से रिश्ते आपके जा भी सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया, आपने इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी और सारी बातें बताई हैं। अल्लाह ताला की ज़ात हम सब पे करम और फजल करे। एट द एंड
आप दोस्तों को, देखने वालों को क्या कोई पैगाम देना चाहेंगे कि इस हवाले से कि जो दोस्त भी फ्रांस में आना चाहते हैं, एफल टावर को पसंद करते हैं, घूमते हैं, फ्रांस कैसा कंट्री है, और उस हवाले से आप क्या छोटा सा पैगाम दोस्तों को देना चाहते हैं, क्या देंगे उनको पैगाम? फ्रांस बहुत अच्छा कंट्री है, घूमने के लिए भी ठीक है और काम करने के लिए भी सही है, बहुत अच्छा कंट्री है वो। और पेपरों के लिए? पेपरों के लिए बस नॉर्मल, ठीक है, जो मेहनत करेगा उसको मिल जाएंगे पेपर। जब उधर की ज़ुबान सीखेगा ना वो लोग, ठीक है, फ्रेंच सीखेगा, ठीक है, उसको इंशाल्लाह 3 साल में 5 साल बाद मिल जाएगा पेपर उधर का। दोस्तों यही बात है, एक छोटा सा टाइम तो नहीं है, एक बहुत बड़ा टाइम है। 5 साल, 6 साल, 7 साल, शायद 10 साल एक बहुत बड़ा ज़िंदगी का हिस्सा है। इसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंशाअल्लाह ताला। आपको फिर किसी वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं पॉजिटिव वे के अंदर, हम क्या क्या कर सकते हैं। वेल, दुआओं में याद रखिएगा। हम आपको फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक हमें दे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।